नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रकाश वैष्णव भजन गायक। काफ़ी दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं मित्रों के कि हमको हारमोनियम सीखना है, हारमोनियम सीखना है। हारमोनियम दूसरे बजाते हैं और गाते खुद हैं, तो उनके मन में भी भाव आता है कि हम खुद भी हारमोनियम बजाकर गाएं। इसलिए मैं बहुत ही देसी अंदाज में सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ हारमोनियम सीखने के लिए कि सारा गामे के लफड़े में नहीं पड़ के और साधारण भाषा में जो राजस्थानी भजन है वो आप खुद हारमोनियम बजाकर कैसे गाएं, उनके लिए मैं आपको अलग अलग ट्रिक बताऊंगा कि सर्वप्रथम अंगुलियों का अभ्यास कैसे किया जाए। जिस प्रकार हमने सीखा है, हमने कोई सारे गामे से हारमोनियम नहीं सीखा है और काफ़ी राजस्थानी जो गायक बंधु है वो भी सीधे भजनों से सीखे हैं। तो भजनों के द्वारा ही हारमोनियम सीखकर आप जागरण सत्संग मंच पर हारमोनियम खुद बजाकर भजन गाने की जो प्रैक्टिस खुद करके सीखेंगे, वो ट्रिक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और रोज नए एक भजन जो आपको सुनना है या आपको अच्छा लगता है या आप खुद गाते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर इस चैनल पर भेजें। मैं उसको गाने का तरीका सरल भाषा में बताऊंगा। नमस्कार। तो मित्रों, अभी जो मैंने हारमोनियम पे जो धुन बजाई, तो आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम जो पहली सीढ़ी है हारमोनियम सीखने की, सुरों के ऊपर अंगुलियों को घुमाना, अंगुलियों की प्रैक्टिस होती है पहले। अब बच्चे जो लोग जो सीखते हैं उनके प्रैक्टिस जल्दी हो जाती है, और बड़े होने के बाद अगर सीखना है तो आप जिस सुर को दबाना चाहते हो उसके लिए आपको ऐसे जोर पड़ता है अंगुलियों को। तो पहली प्रैक्टिस जो ट्रिक है, जो हमने जिस प्रकार से हारमोनियम सीखा है, तो पहली प्रैक्टिस के लिए आपको हारमोनियम के सुरों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपके पास कोई हल्का सा हारमोनियम होना जरूरी है। अगर नहीं भी है आपके पास तो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ। हारमोनियम अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा, क्यों, जो अपन को सीखना है तो वो घर पे होना भी जरूरी है। तो इसलिए सिंपल सा, जैसे आप एक स्लेट लीजिए ये इस प्रकार, और पेंसिल से उसके ऊपर ये मैंने ऊपर वाले 5 काले सुर बनाए। तो इसके ऊपर दिन भर आप बैठे बैठे इस प्रकार से अंगुलियों की प्रैक्टिस करनी है। घुमाते रहो 10-15 मिनट, जो भी घर में आपको टाइम मिले, फ्री बैठे हो। तो ये मैंने 5 बनाए हैं, आप लंबी स्लेट लेकर ज़्यादा भी बना सकते हो, इस प्रकार के 3 ये। तो इसके ऊपर आपकी अंगुलियाँ ऑटोमेटिक घूमेगी, तभी आप हारमोनियम सीख पाएंगे, जो भी भजन गाना है, सीखना है। तो इसलिए पहली जो ट्रिक है, मेरे हिसाब से ही बताता हूँ। सारे गमे वाले अलग अलग मात्राएं बताते हैं, वो बताते हैं, उसमें अपन क्या जो इतना टाइम दे नहीं सकते हैं, और वो सारे ग कहाँ बजता है, सा कहाँ बजा, इसमें अपन उलझ जाते हैं। तो इसमें उलझने की कोई बात नहीं है। और जो भी भजन गायक है या भजनों गाने में जो रुचि रखता है, उसको वो मन में विचार करे कि मैं भी 4 भजन हारमोनियम बजा के गाऊं। काफ़ी कलाकार मैंने आपको बताई हैं कि गाते हैं अच्छे, लेकिन हारमोनियम नहीं आता, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही एक प्रकार से औषधि सिद्ध होगा, समझो। तो उसके लिए पहली मेरी जो है ट्रिक है वो ये है कि इसके ऊपर आपको अंगुलियों को इस प्रकार से अभ्यास करना है। रोज 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ये 5 है, इसके 10 भी बना सकते हो अलग अलग बना के। और अगर हारमोनियम आपके पास नहीं है तो स्लेट पर इस प्रकार बना के अंगुलियों की प्रैक्टिस करना। इसके बाद में मैं हारमोनियम पर आप सुर पे हाथ लगाओगे तो आपकी अंगुलियां घुमाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी अंगुलियां ही नहीं घूमेगी तो आप सारे गमे बजाओ, चाहे कुछ भी, आप हारमोनियम नहीं बजा सकते हो। तो पहला मेरा जो ट्रिक है इसको आप ध्यान से देखें, और जिसको भी सीखना है, जिस गाने की धुन सीखनी है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस पे लिख के भेजें कि हमारे को ये धुन सीखनी है। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा और ये प्रैक्टिस होने के बाद अगला वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करूंगा उसमें सीधे हारमोनियम पर प्रैक्टिस करने का बताऊंगा कि आपने ये प्रैक्टिस कर ली, आपकी अंगुलियां कितनी घूम रही है कि नहीं घूम रही है, वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताते रहे, संपर्क करते रहे। उसके बाद में मैं अगला ट्रिक बताऊंगा कि हारमोनियम पर श्री गजानंद जी का भजन से शुरुआत करेंगे और उसमें आपको सीधे भजन पे ले जाऊंगा मैं। ये पहली प्रैक्टिस, आपकी अंगुलियां घूमनी जरूरी है। इस प्रकार आपको हारमोनियम साधारण देसी भाषा में सीखना है, 4 भजन गाने हैं, अच्छा कलाकार। आगे प्रैक्टिस, ये तो समुद्र है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे अपने आप 5-10 भजनों के सुर ऐसे बजाओगे, फिर अपने आप आपको धुन के अनुसार अपने आप आपकी अंगुली चली जाएगी कि कौन सा सुर बेसुरा बज रहा है, कौन सा सुर में है, अपने आप आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए मित्रों, हारमोनियम सीखने का जुनून, क्योंकि कई मित्रों का मेरे पास आ रहे हैं कभी कि हमारे को हारमोनियम सीखना है, तो मैं आपको घर बैठे ही हारमोनियम सिखा दूंगा। इसके लिए आपको पहली जो मेरी है ये प्रैक्टिस, इसको आप ध्यानपूर्वक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं शिव प्रकाश वैष्णव, जोधपुर।